नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के बहुत ही प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं इस पर। हाँ जी, उज्जैन आप जानते हैं भारत के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है और महाकालेश्वर उनको तो समय और मृत्यु का स्वामी कहते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस जगह में ऐसी क्या शक्ति है, क्या कहानियां हैं इसके पीछे और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, जो भी हमारे स्रोतों में लिखा है उस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले महाकाल नाम पर ही ध्यान खींचते हैं। इसका मतलब बताया गया है महान समय या फिर वो जो समय से भी परे है, मतलब जिसके कंट्रोल में टाइम है। बिल्कुल, काल के स्वामी, जो अंत से भी आगे है। और ये सिर्फ मतलब टाइम में होने की बात नहीं है, ये शिव के उस फियर्स रूप को दिखाता है जो रक्षा भी करते हैं और जो कभी हारते नहीं, समय पे जिनका शासन है। और उनका स्थान उज्जैन, इतना पुराना शहर है ये, पुराणों में महाभारत तक में इसका जिक्र है। और एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी पढ़ते हुए कि प्राचीन भारत में उज्जैन को समय गिनने के लिए प्राइम मेरिडियन मानते थे, है ना? जी जी। और यही बात तो बहुत फैसिनेटिंग है। उज्जैन का ये जो ऐतिहासिक और खगोलीय महत्व है कि वो प्राचीन भारत का जीरो लॉन्जिट्यूड था जहाँ से समय मापा जाता था। ये महाकाल के समय के स्वामी होने की पहचान को और भी मतलब पक्का करता है। ये दिखाता है कि कैसे वो जगह और देवता का कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। वो सृष्टि और विनाश इस साइकिल से परे हैं। बिल्कुल। अब स्रोतों में कहानी आती महाकाल की उत्पत्ति की। अवंती यानी आज का उज्जैन, वहाँ श्रीकर नाम का एक बालक था, शिव का बहुत बड़ा भक्त। उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस, वो बड़ा आतंक मचा रहा था, शिव भक्तों को खासकर परेशान करता था। तो जब दूषण ने श्रीकर और बाकी भक्तों पर हमला किया तो उनकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए, एक तेजस्वी प्रकाश पुंज के रूप में, मतलब ज्योतिर्लिंग के रूप में। हाँ, प्रकाश स्तंभ। हाँ, भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग है ना। हाँ। तो शिव जी ने दूषण का अंत किया और फिर भक्तों ने आग्रह किया तो वे वहीं स्थापित हो गए उसी ज्योतिर्लिंग रूप में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू मतलब जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया या स्थापित न किया हो। ये उनके स्पॉन्टेनियस और पावरफुल इमर्जेंस को दिखाता है। शायद इसीलिए वहाँ की एनर्जी इतनी इंटेंस महसूस होती है, जैसा स्रोत बताते हैं। वो वहाँ उज्जैन और उसके लोगों के रक्षक बनकर बैठ गए। अच्छा। यहाँ की रिचुअल्स में सबसे अनोखा और शक्तिशाली शायद भस्म आरती है। सुबह 4 बजे होती है रोज। हाँ। स्रोतों में इसका जिक्र बहुत पावरफुल तरीके से है। हाँ। इसमें शिवलिंग का अभिषेक पवित्र राख से करते हैं, भस्म से। जी। तो ये भस्म असल में प्रतीक है नश्वरता का, जी। कि सब कुछ राख हो जाना है। और महाकाल का उससे अभिषेक ये दिखाता है कि वो मृत्यु और नश्वरता से परे हैं, वो काल के नियंत्रक हैं। ये आरती एक तरह से भय को खत्म करने वाली, अहंकार को मिटाने वाली मानी जाती है और अकाल मृत्यु से बचाने वाली भी। वो अंधेरा, वो भस्म, वो मंत्र, ये सब मिलकर एक बहुत गहरा, आप कह सकते हैं, मिस्टिकल अनुभव बनाते हैं, जो आपको लाइफ और डेथ की रियलिटी से सीधा कन्फ्रंट कराता है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये मृत्यु के भय पर विजय का एक जीता जागता दर्शन है। ये सब कथाएं और रीति रिवाज तो सदियों पुराने हैं, लेकिन आज की लाइफ में इनका क्या मतलब है? महाकाल का ये स्वरूप हमें क्या सिखाता है? और मेरे ख्याल से ये कई बातें याद दिलाता है। पहली तो ये कि समय कीमती है, सेक्रेड है, पर लिमिटेड भी है। दूसरी, ये हमें बिना डरे जीने की प्रेरणा देता है। असफलता का डर, अंत का डर, मृत्यु का डर, इनसे मुक्त होकर। स्रोत इशारा करते हैं कि जब हम उस परम शक्ति को सरेंडर करते हैं तो सबसे बड़ा डर यानी मौत का डर भी, वो भी झुक जाता है। तो महाकाल हमें पूरी निष्ठा से, हिम्मत से और होलनेस के साथ जीने का संदेश देते हैं। और शायद आज के इस अनिश्चित समय में उनका वो रक्षक वाला रूप भी बहुत मायने रखता है ना, एक तरह का आश्वासन। बिल्कुल, कि कोई शक्ति है जो समय को भी नियंत्रित करती है और रक्षा भी करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत भी है। महाकाल का स्वरूप हमें जीवन की क्षण भंगुरता को एक्सेप्ट करते हुए भी पूरी निर्भयता से जीने की कला सिखाता है। तो इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकली, महाकालेश्वर समय के स्वामी हैं, वे उज्जैन और भक्तों के स्वयंभू रक्षक हैं और वे फियरलेसनेस के प्रतीक हैं। और भस्म आरती उनके इसी मृत्युंजय रूप और भय पर जीत का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और ये एक सोचने वाला पॉइंट भी सामने लाता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि महाकालेश्वर की सिर्फ पूजा नहीं होती, उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। उन मंत्रों की गूंज में, भोर के उस माहौल में, भक्तों की आंखों में दिखने वाली उस निर्भयता में। शायद आखिर में सोचने वाली बात यह हो सकती है कि अपने सबसे गहरे डर, मौत के डर का सामना करने पर जो एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसा अनुभव शायद महाकाल के पास होता हो, वो असल में कैसी होती होगी।